आज है उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस। पिछले 9 दिनों में हमने 9 शिक्षाएं ली जो कि जीवन के लिए पूरी शिक्षाएं थी। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन। अब इन 9 शिक्षाओं के बाद आज का दिन आता है उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस का, जो कि पूर्ण रूपेण अपनी शिक्षा है। जो ब्रह्मचारी है, जिनका ध्यान नहीं भटकता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने में रहना, अपने में ध्यान लगाना, किसी और की ओर ध्यान देना ही नहीं। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान दे पाता है, जो अपने में ध्यान लगा पाता है, अवश्य ही वह अपने हर कार्य में सफल होगा। और यही ब्रह्मचर्य धर्म की खासियत है। अब ब्रह्मचर्य और शील को अगर हम लेकर चलते हैं तो ब्रह्मचर्य और शील जो है वह एक स्त्री की लगातार एक लंबे समय तक किसी और से रक्षा कर सकता है। वह है एक ऐसा धर्म जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य धर्म, शील धर्म। एक ऐसा धर्म जो कि उस स्त्री की रक्षा करता है उस समय से, उस काल से जब कोई उसके शील को, उसके ब्रह्मचर्य को तोड़ सकता है। एक घास का टुकड़ा भी एक ब्रह्मचारी के लिए एक बड़ी तलवार साबित हो सकती है। तो वही माता सीता के साथ हुआ, एक टुकड़ा घास का, और रावण उस टुकड़े से डरते रहे। हालांकि रावण ने भी एक नियम लिया था कि जब तक कोई स्त्री हमारे आगे स्वयं समर्पित नहीं होगी, हम उसका भोग नहीं करेंगे। तो इन दोनों नियमों ने माता सीता की रक्षा की। और माता सीता एक सती के रूप में हम सबके समक्ष है। और उसके बाद वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके पृथ्वीमती माता जी के साथ होकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। अब दूसरी शिक्षा हमारे सामने आती है श्री कृष्ण की। जी हाँ, श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। वही श्री कृष्ण जो रास लीलाओं में लगे रहते थे, वही श्री कृष्ण जो सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनते थे, मोर मुकुट धारण करते थे, वही श्री कृष्ण जब अपने जीवन के 16वें वर्ष में लगे तो उन्हें पता पड़ा, जब उन्होंने कंस की समस्या से समाज को मुक्ति दिलाई थी, उसके बाद उन्हें पता पड़ा कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। और उन्होंने उस काल में आचार्य संदीपन मुनि के पास जाकर शिक्षा लेना निश्चित किया। और जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ेगा। बिना कुछ क्षण सोचे ही उन्होंने उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। सर से बाल उखाड़ फेंके और अपने ऊपर कपड़ों की छाल के वस्त्र पहन लिए, गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और वही भिक्षा किसी न किसी को दान कराते। ऐसे कई कई दिन उनके गुजर जाते और वह अपनी शिक्षा में लगे रहते। आचार्य संदीपन को जब इस बात का पता पड़ा, उनकी लगन का पता पड़ा, तो आचार्य संदीपन ने उन्हें उस स्तर की शिक्षा दी जो 100 सालों में शिक्षा लेने के बाद में मिलती है, वह कुछ ही महीनों में श्री कृष्ण जी को सिखा दिया। श्री कृष्ण जी तवा फेंक, डिस्कस थ्रो जिसे कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने रहकर सीखा। सुदर्शन चक्र एक बहुत बड़ा उदाहरण है उनकी इस शिक्षा का। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में सारी शिक्षाएं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही ली और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जिया। तो एक उदाहरण है हमारे पास कि जब कोई भी शिक्षा लेनी हो, उस काल में, उस समय में हमें ब्रह्मचर्यत्व गुण का पालन करना चाहिए। परंतु आज के समय में, तकनीकी युग में, हमारे बालक बालिकाओं के हाथ में मोबाइल, उनके हाथ में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब आप विचार कीजिए, क्या उनकी उस ब्रह्मचर्यत्व गुण का पालन हो रहा है या नहीं, इस बात का ख्याल तो माता पिता ही रख सकते हैं। तो प्रयास कीजिए अपने बच्चों को, जब वह शिक्षा ले रहे हों, उम्र के 22-23 वर्ष तक माता पिता ख्याल रखें, उनके ब्रह्मचर्यत्व गुण का पालन करवाएं, ताकि कहते हैं ना, जो ब्रह्मचारी होता है उसकी हर इंद्रिय व्यवस्थित काम कर रही होती है, उसके हर चक्र अच्छे से काम कर रहा होता है। और जब सब कुछ अच्छे से काम कर रहा होता है तो शिक्षा की उत्कृष्टता भी उसके जीवन में आती है। तो चलिए हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें भी इस शिक्षा को देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तकनीकी युग है, तकनीकी के साथ चलना है, पर तकनीकी का कहीं दुरुपयोग ना हो, इस बात का ख्याल भी हम माता पिता को ही रखना है। वैसे भी आजकल एक पेरेंटल लॉक करके एक वस्तु आती है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज के भाग में बस इतना ही। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व की शुभकामनाएं। 10 दिन की 10 कहानियाँ आप सभी ने सुनी। आप सभी की इस रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन का कोटि कोटि धन्यवाद।
फिर कभी किसी और विषय के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।